सिड एक नाम था। एक ऐसा लड़का जो कहता था मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ, फैमिली की सोच से अलग, सिस्टम के खिलाफ। जब दोस्तों के बीच होता तो 9 से 5 की नौकरी करने वालों पे हंसता, कहता मैं वो गुलाम जिंदगी नहीं जीने वाला, मुझे तो उन लोगों में शामिल होना है जो दुनिया को शेप करते हैं। पर जब पूछा जाता कब, कैसे, तो कहता बस मार्केट रिसर्च चल रहा है। सिस्टम तो खराब ही है ना, तुम तो जानते हो। सपने बड़े थे लेकिन कदम वो हमेशा कंफर्ट जोन के बीच कहीं रुक जाते। वो लड़का जो दुनिया बदलने चला था, शायद सबसे पहले खुद को ही नहीं बदल पाया। बहुत मुश्किल होता है लेजी एम्बिशियस पर्सन के साथ रहना, क्योंकि गोल्स तो बहुत बड़े बड़े सेट करते हैं लेकिन इनके आलस के कारण वो ये गोल्स या प्लान फॉलो ही नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। उनके बड़े एम्बिशंस अक्सर उनके दिमाग में वो स्पेशल होने का डिल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिस वजह से उनका नजरिया भी बहुत क्रिटिकल बन जाता है। वो एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ दुनिया की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल फॉर अपना सिड ही ले लीजिए, वो 9 to 5 जॉब करने वाले को गुलाम मानता है। चलिए समझते हैं कुछ कॉमन साइंस ऑफ अ लेजी एम्बिशियस पर्सन। अब इनके सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनको फॉलो करने के लिए इनके पास प्लान भी होता है, बट गड़बड़ तब हो जाती है जब बारी एग्जीक्यूशन की आती है। इसी पॉइंट से इनके बहाने शुरू हो जाते हैं। इनके गोल्स बड़े हैं बट रियलिटी में ये कोई कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स नहीं लेते। ड्रेन योर एनर्जी। जैसे मैंने कहा कि ये लोगों के दिमाग में एक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इनके साथ रहना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये दुनिया की कमियां निकालते रहते हैं और धीरे धीरे आपकी भी कमियां जम के हाईलाइट करते हैं। नतीजा धीरे धीरे आप में से पॉजिटिविटी सक आउट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड फाइनली यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। वांट रिवॉर्ड बट नो स्ट्रगल। जैसे मैंने कहा कि इनके दिमाग में सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है तो इनको ये लगता है दैट वर्ल्ड शुड ट्रीट देम स्पेशली। दुनिया ने उनके एम्बिशंस को अप्रिशिएट करना चाहिए, नो मैटर ये एम्बिशंस रियलिटी में नहीं उतर रहे हैं। सो नेचुरली दे वांट मोर रिवॉर्ड एज कंपेयर टू स्ट्रगल। ब्लेम गेम। अब ये लोग ब्लेम गेम में बहुत माहिर होते हैं। ये अपने फेलियर के लिए दुनिया की हर चीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, बी इट द लक और सिस्टम, बट ये कभी भी रियलिटी में अपने एफर्ट्स को असेस नहीं करेंगे। इमोशनल पैम्परिंग। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं तो आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप इन लोगों को थोड़ा भी रियलिटी चेक देते हैं तो ये उल्टा विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर देंगे और लास्ट में आपकी सिंपैथी गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। दे जस्ट नीड इमोशनल पैम्परिंग। और हाँ, इनका एक फेवरेट डायलॉग होता है कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करूँगा, बट रियलिटी में वो दिन कभी नहीं आता। तो ये तो कुछ सिम्टम्स हो गए, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो तो इनसे डील कैसे करें? तो ये कुछ सिंपल से टिप्स हैं जिनका यूज करके आप इन लोगों के साथ डील कर सकते हैं। ऑब्जर्व पैटर्न। सबसे पहले इनका बिहेवियर पैटर्न ऑब्जर्व करो। ऐसा कहते हैं गरजने वाले बरसते नहीं है, तो समझो क्या वो बस बातें कर रहे हैं या कुछ करने की भी क्षमता रखते हैं। सेट बाउंड्रीज। अब समझिए डिफरेंस होता है बिटवीन मोटिवेटिंग अ पर्सन और उसको स्पून फीड करना। अब एम्बिशंस उनके हैं तो उसको पूरी करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं बट उन्हें स्पून फीड तो नहीं कर सकते। डोंट गेट इमोशनली ब्लैकमेल। अब देखिए, इन लोगों को एडवाइस नहीं चाहिए होता है, बस वैलिडेशन चाहिए होता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा इंसान आपके वैलिडेशन को सीख करने के लिए आए और आप उसके इमेजिनेशन को रियलिटी चेक देते हो तो एटलीस्ट उसके ब्लैकमेलिंग गेम्स का विक्टिम मत बनिए। डोंट फील गिल्टी टू गिव हिम द रियलिटी चेक।
देखो, आई अंडरस्टैंड कि इंसान कभी कभी स्टक फील कर सकता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान में और एक लेजी एम्बिशियस पर्सन में यही डिफरेंस होता है कि नॉर्मल इंसान को इस फेज से बाहर निकलना होता है, लेकिन एक लेजी एम्बिशियस पर्सन के लिए ये उनका कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि ये लोग सीरियल प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, यानी ये आज का काम कल पर ढकेल देते हैं और कल का काम परसों पर। तो इनकी लेजीनेस जो है वो उन्हें स्टक कर रही है, ना कि कोई सिचुएशन या इंसान। उनको मिरर दिखाओ। अब ऐसे लोगों को रियलिटी चेक देना खुद के लिए नहीं पर उनके लिए भी बहुत नेसेसरी होता है। बट यहाँ पे ट्रिक यही है कि आपको उनके सिंपत्ति वाले जाल में नहीं फंसना है, आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली ये सिचुएशन को हैंडल करना है। एग्जाम्पल फॉर, अगर कोई कहता है कि मुझे तो टॉपर बनना है और वो रियलिटी में 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहा है, तो उससे कहिए कि ऐसे तो बन गए तुम टॉपर। नेवर लेट दिस टाइप ऑफ पीपल पुल यू डाउन। अब देखिए, ये लोग जैसे मैंने कहा कि बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, तो जैसे ही आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का सोचना शुरू कर देते हो, तो सबसे पहले यही पहुंच जाते हैं आपका पैर खींचने के लिए। तो चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर डीम द लाइट विच यू हैव विद इन। लास्टली, एक फूड फॉर थॉट। अब खुद सोचिए ना, हम बहुत बड़े एम्बिशंस क्यों देखते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग आवर कैपेसिटीज? क्या ये एम्बिशंस बस हमारे दिमाग में एक फॉल्स इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी नहीं क्रिएट करते? तो अगर आप ऐसे लेजी एम्बिशियस पर्सन के साथ रह रहे हो, तो आप प्रैक्टिकली उनके साथ डील कीजिए। और हाँ, अगर आपके साथ कोई पॉइंट रेजोनेट हो रहा है या आपको लग रहा है कि यार ये बिहेवियर पैटर्न तो मुझ में भी है, तो मैं बस लास्ट में इतना बताना चाहूंगी कि लेजी एम्बिशियस होना कोई बुरा इंसान होने का साइन नहीं है। बस आप लेजी हो, आपके अंदर पोटेंशियल तो बहुत सारा है। द मोमेंट यू विल स्टेप आउट ऑफ बीइंग लेजी ना, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हो, तो प्लीज लाइक माय वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट के लिए। और कमेंट सेक्शन में आप भी ऐसे कुछ लेजी एम्बिशियस पीपल के एग्जांपल्स बता सकते हो या सिम्टम्स बता सकते हो। थैंक यू।